शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई समय के साथ दौड़ रहा था, वहीं एक ट्रैफिक सिग्नल पर लियो की दुनिया थमी हुई थी। ये शहर का सबसे व्यस्त चौराहा था, जहां गाड़ियों का शोर, धुएं की गंध और चिलचिलाती धूप का साम्राज्य था। लियो, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल रही होगी, फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक गंदा सा वाइपर और साबुन के पानी की बोतल लिए, हर लाल बत्ती का इंतजार करता था। जैसे ही सिग्नल लाल होता, लियो बिजली की तेजी से दौड़ता। उसकी नजरें उन ड्राइवरों को तलाशतीं जो शायद दया करके उसे कुछ सिक्के दे दें। वो बिना पूछे लोगों की गाड़ियों के शीशे पर गंदा पानी छिड़क देता और जल्दी जल्दी पोंछने लगता। अक्सर ड्राइवर उसे गुस्से से भगा देते, कुछ शीशा नीचे करके उसे डांटते और कुछ अपनी नजरें फेर लेते। जो इक्का दुक्का लोग उसे सिक्के देते भी थे, वे उसकी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए देते थे ताकि वो उनकी खिड़की से हट जाए। लियो को हर दिन अपमान का घूंट पीना पड़ता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगता था कि वो अदृश्य है, समाज का एक ऐसा हिस्सा जिसकी किसी को जरूरत नहीं। एक दोपहर, जब सूरज आग बरसा रहा था, एक चमचमाती हुई काली लग्जरी कार ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर आकर रुकी। लियो हमेशा की तरह भागा और उसने कार के विंडशील्ड पर अपना साबुन वाला पानी डाल दिया। अंदर बैठी महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। लियो को लगा आज शायद कोई बड़ा नोट मिलेगा। उसने उम्मीद भरी नजरों से हाथ फैलाया। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर एक गंभीर चेहरे वाली, बिजनेस सूट पहनी महिला बैठी थी। उसने लियो के हाथ में कोई सिक्का नहीं रखा। इसके बजाय उसने उसकी आंखों में देखा और कड़े शब्दों में कहा, रुको, तुमने अभी अभी मेरी साफ कार पर गंदा पानी पोत दिया है। अब शीशे पर तुम्हारे कपड़े के निशान हैं। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैं लोगों की दया पर नहीं, उनकी सेवा यानी सर्विस के बदले भुगतान करती हूं। अगर तुम मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ सकते, तो तुम्हें कुछ मांगने का भी हक नहीं है। तभी सिग्नल हरा हो गया। महिला ने अपनी कार आगे बढ़ा दी और लियो वहीं धुएं के गुबार के बीच सुन्न खड़ा रह गया। वे शब्द, मैं दया के लिए नहीं, मूल्य के लिए भुगतान करती हूं, उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो भिखारी नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसका काम उसे वही बना रहा था। वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, वो उनके लिए एक बाधा था। उस रात लियो को नींद नहीं आई। वो फुटपाथ के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रद्दी अखबारों के ढेर को घूरता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक सवाल भी था। मेरे पास दुनिया को देने के लिए क्या है? मेरे पास न पैसा है, न डिग्री, न कोई हुनर। तभी उसके अतीत की एक धुंधली याद उसके दिमाग में कौंधी। उसे अपने दादाजी की याद आई। जब वो छोटा था, उसके दादाजी उसे पुराने अखबारों से ओरिगानी यानी कागज मोड़ने की कला सिखाते थे। वे कहते थे, लियो, ये सिर्फ कागज नहीं है। अगर तुम इसमें अपना धैर्य और प्रेम डालो, तो रद्दी भी कला बन सकती है। लियो ने कांपते हाथों से एक अखबार उठाया। उसने एक चौकोर टुकड़ा फाड़ा और उसे मोड़ना शुरू किया। पहले उसका हाथ लड़खड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी उंगलियों को पुरानी चाल याद आने लगी। एक तह, दूसरी तह, फिर पंख, और कुछ ही मिनटों में उसके हाथ में अखबार का बना एक छोटा सा सुंदर क्रेन यानी सारस पक्षी था। उस रात लियो ने सोया नहीं। उसने दर्जनों अखबारों से सैकड़ों छोटे छोटे क्रेन बनाए। हर क्रेन के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ वाइपर वाला लड़का नहीं रहेगा। अगली सुबह लियो का अंदाज बदला हुआ था। जब ट्रैफिक लाइट लाल हुई, तो वो दौड़ा, लेकिन इस बार उसने किसी को परेशान नहीं किया। उसने एक कार चुनी, बहुत सलीके से उसका शीशा साफ किया। इस बार उसने सुनिश्चित किया कि पानी साफ हो और कपड़ा भी। और जब काम खत्म हुआ, तो उसने पैसे मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया। इसके बजाय उसने कार के वाइपर के नीचे एक नन्हा कागज का बना क्रेन फंसा दिया और पीछे हट गया। ड्राइवर जो उसे भगाने के लिए तैयार था, उस छोटे से कागज के पक्षी को देखकर चौंक गया। उसने शीशा नीचे किया, क्रेन को हाथ में लिया और मुस्कुराया। उस ड्राइवर के चेहरे की झुंझलाहट गायब हो गई थी। उसने लियो को पास बुलाया और उसे एक सिक्का नहीं, बल्कि एक करारा नोट थमाया। उसने कहा, यह बहुत सुंदर है, शुक्रिया। शुक्रिया। ये शब्द लियो ने इस चौराहे पर पहले कभी नहीं सुना था। दिन बीतते गए और लियो की बिजनेस स्ट्रैटेजी ने काम करना शुरू कर दिया। अब लोग उसे परेशान करने वाला लड़का नहीं, बल्कि कलाकार लड़का कहने लगे थे। लोग लाल बत्ती पर उसका इंतजार करने लगे थे। वो अब अखबार के बजाय रंगीन कागजों का इस्तेमाल करने लगा था, जो वो अपनी कमाई से खरीदता था। हर सुबह वो सैकड़ों रंग बिरंगे क्रेन बनाता और शाम तक वे सब लोगों की कारों में सज जाते। उसने सीखा कि जब आप दुनिया को कुछ ऐसा देते हैं जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए, तो दुनिया आपको उसका उचित मूल्य जरूर देती है। लगभग एक महीने बाद वही काली लग्जरी कार फिर से उसी सिग्नल पर आकर रुकी। लियो ने कार पहचान ली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं था। वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने पूरी लगन से विंडशील्ड साफ की
और वाइपर के नीचे एक विशेष रूप से तैयार किया गया नीले रंग के चमकदार कागज का क्रेन रख दिया। शीशा नीचे हुआ। वही महिला वहां बैठी थी। उसने क्रेन उठाया, उसे गौर से देखा और फिर लियो की ओर देखा। लियो की साफ सुथरी शर्ट और चेहरे पर चमक देखकर वो समझ गई कि कुछ बदल गया है। तुम्हें मेरी बात याद रही? महिला ने हल्की मुस्कान से कहा। जी मैम, जवाब दिया। आपने सही कहा था, मैं पहले सिर्फ मांग रहा था, कुछ दे नहीं रहा था। अब मैं कोशिश करता हूं कि बदले में एक मुस्कान दे सकूं। महिला ने अपना पर्स खोला और उसे एक बड़ा नोट दिया। इसे रख लो, ये भीख नहीं है, ये तुम्हारी कला की कीमत है। तुम अब भिखारी नहीं हो, तुम एक व्यापारी और एक कलाकार हो। इस सोच को कभी मत छोड़ना। वे शब्द लियो के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उस दिन के बाद लियो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ट्रैफिक सिग्नल पर काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसका एक लक्ष्य था। वो अपनी कमाई का एक एक पैसा बचाता। उसने धीरे धीरे कला का सामान खरीदना शुरू किया। वो दिन में गाड़ियां साफ करता और रात में पेंटिंग और स्कल्पचर यानी मूर्तिकला का अभ्यास करता। उसकी ओरिगामी अब कागज तक सीमित नहीं थी। वो तार, धातु और मिट्टी के साथ प्रयोग करने लगा। साल बीत गए। ट्रैफिक सिग्नल पर अब कोई और लड़का खड़ा होता था, लेकिन लियो की कहानी वहां के लोगों को याद थी। लियो अब वो लड़का नहीं रहा था जो सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा था। वो अब अपनी पहचान बना रहा था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और फाइन आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। उसका संघर्ष कठिन था। कई रातें उसने भूखे रहकर गुजारी ताकि वो कैनवास खरीद सके। लेकिन उसके पास वो मंत्र था जो उस महिला ने उसे दिया था। मूल्य पैदा करो, सफलता अपने आप आएगी। 10 साल बाद शहर की सबसे प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में एक भव्य प्रदर्शनी लगी थी। शहर के अमीर और कला प्रेमी वहां मौजूद थे। हॉल के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति रखी थी। चमकदार स्टील से बना एक विशाल क्रेन जिसके पंख ऐसे फैले हुए थे जैसे वो अभी आसमान में उड़ जाएगा। मूर्ति के नीचे शीर्षक लिखा था, उड़ान, एक नई शुरुआत। उस प्रदर्शनी में वही महिला जो अब थोड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जिसका रुतबा वही था, मेहमान के तौर पर आई थी। वो स्टील के क्रेन को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। उसे वो आकृति कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी एक युवक जो अब एक सलीकेदार 3 पीस सूट में था उसके पास आया। क्या आपको ये पसंद आया मैम? उसने विनम्रता से पूछा। महिला ने मुड़कर देखा। उसने युवक की आंखों में वही चमक देखी जो उसने सालों पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर उस बच्चे में देखी थी। उसे पहचानने में एक पल लगा। लियो, उसने अविश्वास से पूछा, क्या ये तुम हो? लियो ने मुस्कुराकर उसने झुककर महिला का अभिवादन किया। जी हाँ, ये वही क्रेन है जो मैंने कागज से बनाना शुरू किया था। आज ये स्टील का है क्योंकि मेरे इरादे अब स्टील जैसे मजबूत हो गए हैं। महिला की आंखें भर आईं। मुझे तुम पर गर्व है लियो, तुमने सच में अपने आप को बदल दिया। लियो ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैम, उस दिन अगर आपने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं आज भी उसी चौराहे पर भीख मांग रहा होता। आपने मुझे पैसे देने से मना करके मुझे मेरा सबसे बड़ा खजाना दिया, मेरा स्वाभिमान। आपने मुझे सिखाया कि अगर मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरी कद्र करे तो पहले मुझे खुद को इस काबिल बनाना होगा। ये सब आपकी उस एक डांट का नतीजा है। दोनों वहां खड़े होकर उस विशाल मूर्ति को देख रहे थे। वो मूर्ति सिर्फ स्टील का एक टुकड़ा नहीं थी, वो इस बात का सबूत थी कि एक छोटी सी सोच, एक सही सलाह और खुद को बदलने की हिम्मत इंसान को सड़क के पत्थर से उठाकर शिखर तक पहुंचा सकती है। लियो की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हमारी पहचान इस बात से तय होती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। जिस दिन आप मांगने वाले के बजाय देने वाले बन जाते हैं, चाहे वो कोई सेवा हो, कला हो या सिर्फ एक मुस्कान, उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाती है।